वेलकम टू TCS एकेडमी। TCS एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज नीट के 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके सामने, जो कि नीट के यूनिट फर्स्ट NCERT से हैं। यूनिट फर्स्ट से जो 15 क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूनिट फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन बनाए गए हैं उनको चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जैसे हम लोग अगर यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे या करते हैं तो हमारी बेसिक चीज़ें क्लियर होती हैं। मैं आपको बता दूं, नीट एग्ज़ाम जो कि NTA के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, इस बार 3 मई को होने वाला है और कोविड को मद्देनज़र रखते हुए, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन TCS एकेडमी पर क्वेश्चन की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो मैं TCS एकेडमी पर आपके सामने NCERT की यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन को लेकर आया हूं। मैं लवकुश वर्मा आपके सामने TCS एकेडमी पर क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 से है। पहला है यूनिट 1 में सबसे पहला चैप्टर है लिविंग वर्ड। उसमें से पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग फीचर एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू लिविंग बीइंग। विद रिस्पेक्ट टू लिविंग बीइंग कह रहा है दे रिप्रोड्यूस। क्वेश्चन का जो पहला है, निम्नलिखित विशेषताएं पढ़ें और जीवित प्राणियों के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। कह रहा है दे रिप्रोड्यूस, वे प्रजनन करते हैं। दूसरा कह रहा है दे मेटाबोलाइज, वे उपापचय करते हैं। तीसरा कह रहा है दे हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उनका सेलुलर संगठन होता है। एंड देन लास्ट कह रहा है दे हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, मतलब उनके पास उत्तेजनाओं का जवाब देने की क्षमता होती है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित विशेषताएं पढ़ें और जीवित प्राणियों के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। ठीक, देखते हैं लिविंग बीइंग क्या होते हैं, मतलब उनके अंदर फीचर क्या क्या होते हैं। ठीक, तो जनरल मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि जो जनरल कैरेक्टर होता है लाइफ का, ठीक है, सबसे पहला तो होता है ग्रोथ। क्या होता है? ग्रोथ। दूसरा होता है रिप्रोडक्शन। तीसरा होता है कॉन्शियसनेस। और चौथा होता है कॉन्शियसनेस। चौथा होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, उसके बाद इसमें मेटाबॉलिज्म भी होता है। मेटाबॉलिज्म, कौन सा मेटाबॉलिज्म? सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक, एडाप्टेशन भी होता है। एंड में क्या हो जाता है? डेथ हो जाती है। लास्ट में क्या हो जाता है? डेथ हो जाती है। ठीक है, ये हमारे लिविंग बीइंग के कुछ फीचर हैं। पहला है, कह रहा है रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल सही।
जो लिविंग बीइंग हैं वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड है दे मेटाबोलाइज, बिल्कुल उसमें मेटाबॉलिज्म होती है, मींस कैटाबॉलिज्म भी होता है एंड एनाबॉलिज्म भी होता है। मतलब कैटाबॉलिज्म मींस टूटना और एनाबॉलिज्म मींस बनना। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों होता है। दे हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, छोटी छोटी सेल मिल करके टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिल करके टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ये होता है। फिर कह रहा है दे हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, दे हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, उनके अंदर, ठीक है, कह रहा है उनके पास उत्तेजनाओं का जवाब देने की क्षमता होती है, उत्तेजनाओं का जवाब देने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही। उनके लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म की क्षमता होती है, वो मेटाबोलाइट्स होते हैं, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म होता है। थर्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है एंड फोर्थ, ठीक, स्टिमुलाइट्स के अगेंस्ट, ठीक, वो क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित विशेषताएं पढ़ें, विच आर द फॉलोइंग फीचर एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू लिविंग बीइंग्स। कहने का मतलब निम्नलिखित विशेषताएं पढ़ें और जीवित प्राणियों के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। बिल्कुल लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस करते हैं, सही है। दे मेटाबोलाइज, मेटाबॉलिज्म होता है। दे हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही। दे हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, बिल्कुल सही। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ही, पहला कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, सेकंड कह रहा है, बी कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, सी ऑप्शन है ओनली थर्ड इज ट्रू। सेकंड में फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू होगा, ठीक है, और सी ऑप्शन है ओनली थर्ड इज ट्रू एंड डी है ऑल ऑफ ट्रू। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा, वो डी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा, डी वाला, डी वाला ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आपको आंसर पता चल गया कि लिविंग बीइंग में क्या क्या खासियत होती है। मैंने बता दिया को जो लिविंग बीइंग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसमें ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, कॉन्शियसनेस भी होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, मेटाबॉलिज्म भी होती है, एडाप्टेशन भी होता है, ठीक है, और लास्ट में डेथ भी होती है। ये फंक्शन है किसके, लिविंग बीइंग के। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑल ऑफ द ट्रू। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑल ऑफ द ट्रू। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, निम्नलिखित कॉलम का मिलान करें, निम्नलिखित कॉलम का मिलान करें। देखते हैं, कह रहा है लाल बाग नेशनल बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक, लॉर्ड्स बॉटनिकल गार्डन, लॉर्ड्स बॉटनिकल गार्डन। तो इसमें से कह रहा है सही ऑप्शन बताना है आपको, ठीक है। देखते हैं, जो लाल बाग है, ठीक है, वो बेंगलुरु में पाया जाता है। जो लाल बाग है वो कहाँ पाया जाता है, बेंगलुरु में पाया जाता है, ठीक। दूसरा नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो है, ठीक, वो देहरादून में है, सॉरी वो लखनऊ में है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो है वो लखनऊ में है, ठीक है। उसके बाद इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है वो कोलकाता में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, कोलकाता में है। एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो देहरादून में है। फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ है, देहरादून में है। एंड लॉर्ड्स बॉटनिकल गार्डन्स कहाँ पे है, दार्जिलिंग में है। कहाँ पे है, दार्जिलिंग में है। तो आपके ऑप्शन आ गए, सही देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो लाल बाग कहाँ है, बेंगलुरु में, ए का फिफ्थ, एंड बी नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, लखनऊ में है, बी का सेकेंड,
लाल बाग नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? लखनऊ में है, सॉरी लखनऊ में है। उसके बाद इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? ये तुम्हारा कोलकाता में है। उसके बाद फिर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये तुम्हारा देहरादून में है। देन लॉयड बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? दार्जिलिंग में है। ठीक, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो गया। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? फर्स्ट, क्योंकि बी में जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट दिया है, और सी में जो ए है उसका सेकंड दिया है, और डी में जो ए है उसका फोर्थ दिया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सही हो गया? फर्स्ट। लाल बाग पाया जाएगा फिफ्थ में। ये लाल बाग कहाँ है? लाल बाग कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक, नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? ये है लखनऊ में, ये थर्ड हो गया। उसके बाद फिर इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? ये कोलकाता में, ये सेकंड हो गया। फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये देहरादून में है, ये 4 हो गया। एंड देन लॉयड्स बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? दार्जिलिंग में है, ये फर्स्ट हो गया। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन सही हो गया? ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है, यू बैक्टीरिया हैव रिजिड सेल वॉल। यू बैक्टीरिया हैव रिजिड सेल वॉल। ठीक, कह रहा है यू बैक्टीरिया में कठोर कोशिका भित्ति होती है। कठोर कोशिका भित्ति होती है, वो भी किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ। यू बैक्टीरिया में कठोर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो मैं बता दूं, जो यू बैक्टीरिया होती है उनमें जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो होती है पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कई बार पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना भी है। जो यू बैक्टीरिया जो उसकी सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। ठीक, बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया में जो उनकी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है माइकोराइजा आर म्यूचुअलिस्टिक एंड हैव सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन। ठीक, कह रहा है कि जो माइकोराइजा है परस्पर है और आपस में सहजीवी संबंध रखते हैं। जो माइकोराइजा है म्यूचुअलिस्टिक्स एंड हैव सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन किसके किसके बीच? ये म्यूचुअलिटिक सिम्बियोसिस रखता है। सिम्बियोसिस का मतलब ये होता है कि दोनों का फायदा। मतलब जैसे मटर, पाइसम सटाइवम, जितने भी दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम लेगुमिनिसेरम। कौन सी क्या नाम है? राइजोबियम लेगुमिनिसेरम। वो बैक्टीरिया दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। वो करता क्या है? वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और दलहनी पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और वो जो बैक्टीरिया होता है उसको दलहनी पौधों की जड़ों में, ठीक है, क्या उसको शेल्टर वहाँ रहना मिल जाता है, प्लस अपना भोजन भी वही बना देता है और साथ साथ नाइट्रोजन को फिक्स भी करता है। इससे ना तो दलहनी पौधों को नुकसान है ना तो बैक्टीरिया को नुकसान है। सिम्बियोसिस का मतलब ये है उस बैक्टीरिया को भी फायदा है और उन पौधों को फायदा है। पौधों का मतलब क्या फायदा? उनके लिए नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, वो नाइट्रोजन का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन बैक्टीरिया क्या करती है? वहाँ रहती भी है, अपना भोजन भी बना लेती है। ये होता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन। तो सिम्बियोसिस मतलब दोनों का फायदा। तो कह रहा है जो माइकोराइजा है, ठीक है, वो किसके साथ म्यूचुअलिज्म, किसके साथ परस्पर रहता है, उनके साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है। तो आते देखते हैं माइकोराइजा फंजाई एंड वैस्कुलर प्लांट। पहला ऑप्शन है कि जो फंजाई एंड वैस्कुलर प्लांट, ठीक है, फंजाई एंड वैस्कुलर प्लांट। दूसरी बात कह रहा है फंजाई एंड नॉन वैस्कुलर प्लांट। तीसरा है फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स।
चौथा है फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स। तो जो मैं बता दूं, जो माइकोराइजल एसोसिएशन होता है हमेशा हायर प्लांट में होता है, हमेशा हायर प्लांट में होता है, ठीक है। और उनकी जड़ों में पाया जाने वाला सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है माइकोराइजा, जड़ों में पाया जाता है, वहीं पे अपना क्या काम करता है, सिम्बियोसिस करता है। कहने का मतलब माइकोराइजा को भी फायदा होता है और साथ ही साथ जो हायर प्लांट्स होते हैं उनको भी फायदा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आंसर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, फंजाई एंड वैस्कुलर प्लांट बिल्कुल गलत, फंजाई और वैस्कुलर प्लांट नहीं होता है। दूसरी बात फंजाई एंड नॉन वैस्कुलर प्लांट गलत। तीसरी बात फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट बिल्कुल सही, हायर प्लांट की जो रूट होती हैं वहां पर पाया जाता है, हायर प्लांट की जो रूट होती हैं वहां पर पाया जाता है, वहां पर पाया जाने के बाद वहीं पे सिम्बियोटिक एसोसिएशन प्रोवाइड करता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है। कौन, माइकोराइजा, फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देखे, इंपॉर्टेंट है, यूनिट फर्स्ट एनसीईआरटी से हैं, ठीक है। एनसीईआरटी हर यूनिट से क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग अच्छे से सीखेंगे। एग्जाम के पर्पज से जो क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी के साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक, क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न है वो लगभग एनसीईआरटी बेस है, चीज़ें एनसीईआरटी बेस ही हैं, कुछ परसेंट चीज़ें एक्स्ट्रा भी होती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन को फ्रेम किया है। फ्रेम करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक। और ये जो क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छे से सीखिए, लगाइए और सहयोग करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप बने रहिए। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कंसर्निंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, कंसर्निंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि कंसर्निंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो पौधों की सामान्य, क्वेश्चन है पौधों की सामान्य, ठीक, विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक। कंसर्निंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक, सामान्य कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो आते हैं, कह रहा है सम ऑफ दीज में बी पार्शियली, सम ऑफ दीज में बी पार्शियली, सम ऑफ दीज में बी पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक एज इन केस ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप। Some of these may be partially heterotrophic as in case of insectivorous plant like nursery। कह रहा है कुछ इसमें से जो पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स हैं, इन जैसे इंसेक्ट, किस केस में, इंसेक्टिवरस के केस में, जैसे एग्जाम्पल भी दिया है वीनस फ्लाई ट्रैप, ये वीनस फ्लाई ट्रैप कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, ठीक। मैं बता दूं, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंसेक्ट को इनहेल करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक, जैसे ड्रोसेरा, निफेंथीस, जिसको घटपर्णी भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, इंसेक्ट आएगा इनमें बैठेगा और जैसे ही ऐसे होते हैं, इंसेक्ट आएगा इन पे बैठेगा और जैसे ही बैठेगा ये बंद कर लेंगे, और जैसे ही बंद कर लेंगे क्या करेंगे, इसको इंजेस्ट कर जाएंगे। और क्यों करते हैं, क्यों करते हैं ये, तो इसका कारण ये है कि नाइट्रोजन की कमी होती है ऐसे पौधों में, और ये जो इंसेक्ट को खाते हैं उनसे ये क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजन को ले लेते हैं,
नाइट्रोजन को ले लेते हैं, इसलिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। दूसरा कह रहा है दे हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट एंड काइटिनस सेल वॉल। दे हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट एंड काइटिनस सेल। पहला है, ठीक, तो इसमें ऑप्शन दिया ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू, नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं जो पहला इसका ऑप्शन है सम ऑफ दीज, कुछ में बी पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक, बिल्कुल सही है। इन केस ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे वेनस फ्लाई ट्रैप, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, ये पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं कुछ में, ठीक, जैसे इंसेक्टिवोरस, और वो क्या करते हैं, एग्जाम्पल उनका है वेनस फ्लाई ट्रैप। दूसरा है दे हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, उनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है एंड काइटिनस सेल वॉल पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस तो होता है, ऐसे प्लांट जिसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस तो होता है, ठीक, क्लोरोप्लास्ट भी इसमें प्रोमिनेंट होता है। कैसा क्लोरोप्लास्ट होता है? प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होता है। जो इसकी सेल वॉल जो बनी होती है वो काइटिन की ना बनी होकर के सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। काइटिन की ना बनी होकर के सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इसका क्या पहला ऑप्शन सही है और सेकंड ऑप्शन गलत है। जो ये होते हैं, कुछ जो होते हैं वो पार्शियली हेट्रोट्रॉप होते हैं। किस केस में? इंसेक्टिवोरस के केस में, जैसे क्या, वेनस फ्लाई ट्रैप। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर, ओनली वन। कौन सा? ओनली वन, ठीक। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरोइड्स इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वायरस और वायरोइड्स पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कह रहा है वायरस एंड वायरोइड्स में डिफरेंस बताओ, वायरस और वायरोइड्स में डिफरेंस बताओ। ऑप्शन है absence ऑफ प्रोटीन कोड इन वायरोइड एंड इट्स प्रेजेंस इन वायरसेस। बी ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट इन वायरस बट absence इन वायरोइड्स। थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं, ठीक, absence ऑफ प्रोटीन कोड इन वायरोइड एज इट्स प्रेजेंस ऑफ वायरसेस, ठीक है। वायरोइड्स में प्रोटीन कोड की अनुपस्थिति, वायरस में इनकी उपस्थिति। जो वायरोइड्स होते हैं इसमें प्रोटीन कोड नहीं होता है और वायरस में होता है, ठीक। वायरोइड्स में प्रोटीन कोड की अनुपस्थिति और वायरस में इनकी उपस्थिति, बिल्कुल सही। जो वायरस होते हैं उसमें प्रोटीन कोड होता है, लेकिन वायरोइड्स में प्रोटीन कोड नहीं होता है। वायरस में प्रोटीन कोड होता है और वायरोइड्स में प्रोटीन कोड नहीं होता है, ठीक है। और सुनो, जो वायरोइड्स होते हैं उसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो नेकेड न्यूक्लियस पाया जाता है। कैसा? नेकेड न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। नेकेड न्यूक्लियस पाया जाता है और उनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो मेनली आरएनए होता है। वायरोइड्स की बात कर रहा हूं। वायरोइड्स आर द, ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक, विच हैव नेकेड न्यूक्लिक एसिड। नेकेड न्यूक्लिक एसिड मेनली क्या होता है? आरएनए होता है, ठीक। मेनली क्या होता है? आरएनए होता है। तो पहला कह रहा है एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड इन वायरोइड्स एंड इट्स प्रेजेंस इन वायरस। वायरस में प्रोटीन कोड पाया जाता है बट वायरोइड्स में प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरे पे आते हैं प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इन वायरस बट एब्सेंट इन वायरोइड। एब्सेंट इन वायरोइड कह रहा है वायरस में आणविक भाग आरएनए की उपस्थिति, क्या कह रहा है? प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इन वायरस। वायरस में जो आरएनए होगा उसका लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, लेकिन ठीक, बट एब्सेंट इन वायरोइड, ठीक, एब्सेंट इन वायरोइड में एब्सेंट होता है। बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कह रहा बोथ ए एंड बी।
ये भी डिफरेंस है और ये भी, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, जो प्रोटीन कोड होता है वो वायरस में पाया जाता है, वायरॉइड में नहीं पाया जाता है। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए किस में होता है? आरएनए होता है वायरस में, लेकिन एडजेसेंट इन वायरॉइड। कहने का मतलब भी है वायरस में कम आणविक भार आरएनए की उपस्थिति, लेकिन वायरॉइड में विज्ञापन होता है। ठीक, इसमें नेकेड पाए जाते हैं। ये भी इसका सही है, एडजेसेंट इन वायरॉइड। ठीक, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसमें दोनों सही हो गए। याद रखना, वायरस में प्रोटीन कोड होता है। ठीक है, जो बैक्टीरियोफाज होता है, बैक्टीरियोफाज, ठीक है, जो बैक्टीरियोफाज होता है ना, वो भी एक वायरस है। वो क्या है? वायरस है। बैक्टीरियोफाज वो क्या है? वायरस। तो ये जो ऊपर है ये प्रोटीन कोड है, ये जो ऊपर है ये प्रोटीन कोड है। यहीं पे डीएनए आरएनए होता है, ये प्रोटीन कोड है। ठीक है, तो याद रखना कि जो वायरस होता है उसमें प्रोटीन कोड होता है, बट जो वायरॉइड होते हैं उसमें प्रोटीन कोड नहीं होते हैं। वायरस इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, बस उसमें प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है। ठीक, दूसरा, जो लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होता है वायरस में और एडजेसेंट इन वायरॉइड में नेकेड आरएनए होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऑप्शन इसका दोनों सही थे, पहला भी सही था और दूसरा भी सही था। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीपुल रिकवरिंग फ्रॉम लॉन्ग इलनेस आर ऑफन एडवाइज्ड टू इंक्लूड द एल्गा स्पाइरुलिना इन दियर डाइट बिकॉज इट। कह रहा है, क्वेश्चन है, कह रहा है लंबी बीमारी से उबरने वाले लोगों को अक्सर अपने आहार में एल्गी, कौन सी? स्पाइरुलिना को शामिल करने की सलाह दी जाती है, क्यों? जो लंबी बीमारी से उबरने वाले लोग होते हैं, उनको आहार में कहा जाता है कि आप स्पाइरुलिना का सेवन करो, क्यों? स्पाइरुलिना का सेवन करो क्यों? स्पाइरुलिना है क्या? ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी इतना तो पता है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, विटामिन भी बहुत पाई जाती हैं, साथ साथ ढेर सारी विटामिन भी पाई जाती हैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स। कौन सी? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाई जाती है, मिनरल्स भी पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये ऐसी ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसमें प्रोटीन रिच होती है, विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति लंबी बीमारी से घिरे रहते हैं उनको रिकवर करने के लिए स्पाइरुलिना दिया जाता है, ताकि उनके जो बॉडी में जैसे मिनरल्स की कमी हो तो पूरी हो जाए, विटामिन्स की कमी हो तो पूरी हो जाए, साथ ही साथ प्रोटीन की कमी हो तो पूरी हो जाए। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है मेक द फूड इजी टू डाइजेस्ट। नहीं, मेक द फूड इजी टू डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं। कह रहा है इट इज रिच इन प्रोटीन। सिर्फ प्रोटीन रिच नहीं होता है। सिर्फ प्रोटीन रिच होता है? बिल्कुल, क्योंकि यहां और कोई ऑप्शन नहीं है। एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल गलत। रिस्टोर द इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा बिल्कुल गलत। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? रिच इन प्रोटीन्स। स्पाइरुलिना जो होता है उसमें क्या रिच होता है? क्या रिच होता है? प्रोटीन्स। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पाइरुलिना जो होता है, ठीक है, वो प्रोटीन रिच होता है, साथ साथ विटामिन भी पाई जाती है, बी कॉम्प्लेक्स, और साथ साथ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो इसलिए वो पीपल जो लंबी बीमारी से उबरने वाले लोगों को अक्सर, ठीक है, अपने आहार में, ठीक है, कौन सी एल्गी? स्पाइरुलिना को शामिल करने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है? ये इसलिए दी जाता है क्योंकि स्पाइरुलिना में प्रोटीन मैक्सिमम होती है और उसमें विटामिन भी पाई जाती है, साथ ही साथ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था।
आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मॉसेस एलॉन्ग विद लाइकेन, मॉसेस एलॉन्ग विद लाइकेन आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट बिकॉज, उनका ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक, उनका ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो मैं बता दूं जो मॉस होता है, जो मॉसेस होते हैं, ये ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं। किसमें? ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं, ठीक है। मॉस किसमें पाए जाते हैं? ब्रायोफाइटा में। मतलब एलॉन्ग विद लाइकेन, लाइकेन के साथ, मॉसेस लाइकेन के साथ महान पारिस्थितिकी महत्व के होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन है दे कोलोनाइज ऑन बैरन रॉक एंड डिकम्पोजेस रॉक, इट्स कंट्रीब्यूट टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, इट्स कंट्रीब्यूट टू इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑल ऑफ द एबो। बताता हूं, जो ब्रायोफाइटा में कौन पाया जाता है? माश ब्रायोफाइटा में आते हैं, ठीक है, ठीक, ब्रायोफाइटा में माश आते हैं, ठीक। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट दर्शाते हैं। क्यों इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट दिखाते हैं? ठीक है, क्योंकि ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं। सबसे पहली बात, कॉलोनीज होती हैं, ठीक है। ये बैरन रॉक एंड डिकम्पोजेस रॉक, ठीक है, ये जो होते हैं बंजर चट्टानों पर निवेश उपनिवेश बनाते हैं, साथ ही साथ चट्टानों को डिकम्पोज भी करते हैं। क्या करते हैं? डिकम्पोज रॉक को भी करते हैं। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है, दे कोलोनाइज ऑन बैरन रॉक एंड डिकम्पोज रॉक, ठीक। जो बंजर चट्टानें होती हैं, ठीक है, उनमें उपनिवेश बनाते हैं। दूसरी बात, चट्टानों को तोड़ने का भी काम करते हैं, डिकम्पोज करके मिट्टी बनाने का भी काम करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन करने का भी, डिकम्पोज करने का भी काम करते हैं। सही है। दूसरी बात, इन कंट्रीब्यूशन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, बिल्कुल, जहां लाइकेन, ठीक है, या मॉसेस उगते हैं वहां सॉइल इरोजन नहीं होता है, क्योंकि ऐसे ही उगते ही बिल्कुल सॉइल को ढक लेते हैं, इसलिए वहां सॉइल इरोजन नहीं होता है। बी ऑप्शन भी इसका सही है। मिट्टी के क्षरण को रोकने में इनका योगदान होता है, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन है इट कंट्रीब्यूशन इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, कह रहा है इसका जो सी ऑप्शन है वो कह रहा है पारिस्थितिकी उत्तराधिकार में इनका योगदान, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक। कहने का मतलब, सक्सेशन का मतलब मैं बता दूं, ठीक है, कि जैसे मान लो एक स्पीसीज आई और चली गई, दूसरी स्पीसीज आ गई, ठीक। जो एक स्पीसीज आई और चली गई, ठीक, और जो दूसरी स्पीसीज आएगी, उनके बीच का जो समय होता है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन दर्शाता है, ठीक। क्या दर्शाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब कहने का मतलब इट कंट्रीब्यूशन इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। जो मॉसेस होते हैं और लाइकेन होते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? ठीक है, क्योंकि ये जो बंजर चट्टानों पे उपनिवेश करते हैं। दूसरी बात, ठीक है, ये डिकम्पोज करते हैं रॉक्स को, बिल्कुल सही है। दूसरा, इनका कंट्रीब्यूशन जो होता है सॉइल को इरोजन नहीं होने देते हैं। तीसरा जो है ये इकोलॉजिकल सक्सेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। और चौथा ऑप्शन आता है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन आ सकते हैं अलग से भी, ठीक है, और उसमें अलग अलग ऑप्शन दिए जा सकते हैं, ठीक है। नीट के पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस हैं, ठीक है, पूरी एनसीईआरटी से और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकाल करके बनाए गए हैं जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपको टीसीएस एकेडमी पर, ठीक, नीट की जो क्वेश्चन हैं मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होंगे। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, सॉरी 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मॉसेस एंड फर्न्स आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस बिकॉज बोथ। कह रहा है जो मॉसेस होते हैं, ठीक है, मॉसेस होते हैं और जो फर्न्स होते हैं वो मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। क्यों?
दोनों। ठीक, कह रहा नम और छायादार स्थान, नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, क्यों? मतलब मॉसेज होते हैं और फर्न होते हैं, नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, क्यों? इसका ऑप्शन पहला है रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। कह रहा है इसका जो ऑप्शन है रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। दूसरा ऑप्शन है डू नॉट नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तीसरा ऑप्शन है डिपेंड फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन सर्वाइव ओनली एट लो टेम्परेचर। फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन है कैनॉट कंप्लीट विद सन लविंग प्लांट्स, कैनॉट कंप्लीट विद सन लविंग प्लांट्स। तो मैं बता दूं कि जो मॉसेस और फंस होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इंपॉर्टेंट होता है। इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये पाए कहां जाते हैं? ये पाए जाते हैं, ये कहां पाए जाते हैं? मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा डू नॉट सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, गलत बिल्कुल। ठीक है, दूसरा डू नॉट नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल मतलब वो जरूरत होती है। अगला है डिपेंड फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑन माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच कैन सर्वाइव ओनली एट लो टेम्परेचर, बिल्कुल गलत। कैन नॉट कंप्लीट विथ सन लविंग प्लांट, बिल्कुल गलत। इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए नंबर। जो मॉसेस होते हैं या फर्स होते हैं, ठीक है, देखो मॉस और फर्न, ठीक, दोनों की बात कर रहा है। ठीक, एक है तुम्हारा एक है तुम्हारा ब्रायोफाइट्स और एक है तुम्हारा टेरिडोफाइट। तो वाटर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, इसका मतलब 9 का जो है ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 इसका ए ऑप्शन सही, रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन जिम्नोस्पर्म्स द सीड्स आर नेकेड बिकॉज दे लैक। बिल्कुल, द मेन फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म का मेन फीचर होता है उसमें नेकेड सीड पाए जाते हैं। कैसे? नेकेड सीड पाए जाते हैं, याद रखना। तो कह रहा था जिम्नोस्पर्म द सीड्स आर नेकेड बिकॉज दे लैक। क्यों नेकेड सीड पाया जाता है? उसमें ऐसा क्या चीज नहीं होता है? ठीक है, हिंदी में बता दूं, कह रहा है जिम्नोस्पर्म में बीज नग्न होते हैं क्योंकि उनमें कमी होती है। किसकी? इंटेगुमेंट की, न्यूसेलस की, पेरिकार्प की, पेरिहंथ की। 6 इसके ऑप्शन हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं जो फर्टिलाइजेशन के बाद मान लो क्या होता है जिम्नोस्पर्म में, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है वो डेवलप हो करके फ्रूट बनाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है, ठीक है, वो डेवलप किस में हो जाती है? फ्रूट में। ठीक है, और ओवरी वाल जो होती है, ठीक है, वो फ्रूट वाल बना लेती है, जैसे पेरिकार्प। ओवरी वाल क्या बना लेती है? पेरिकार्प। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं, ठीक है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? नेकेड सीड पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म में पेरिकार्प एब्सेंट होती है। जिम्नोस्पर्म में पेरिकार्प जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। जिम्नोस्पर्म में पेरिकार्प एब्सेंट होता है। ठीक, जनरली मैं बता दूं कि जो जनरल होता है फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किसमें ओवरी क्या बना देती है? ओवरी जो होती है वो फ्रूट का निर्माण करती है। ठीक है, जो ओवरी वाल होती है, ठीक, वो फ्रूट वाल में पेरिकार्प बना लेता है। ठीक है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? जिम्नोस्पर्म में पेरिकार्प नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं। ठीक, इसमें सीड कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं। किसकी कमी से? लैक मतलब कमी, तो बता दूं पेरिकार्प की कमी से। ठीक, पेरिकार्प इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए जिम्नोस्पर्म के जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं।
कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एंजियोस्पर्मिक, ठीक है, एंजियोस्पर्मिक क्वेश्चन नंबर प्लांट्स आर करेक्टराइज्ड बाई, ठीक है, एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनको अगर हम करेक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, एंजियोस्पर्मिक पौधों की विशेषता क्या है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स करेक्टराइज, एंजियोस्पर्म के जो पौधे होते हैं उनकी विशेषता क्या है? ठीक, इंपॉर्टेंट, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिप्लॉइड एंजियोस्पर्म, डिप्लॉइड एंजियोस्पर्म, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग अबव स्टेटमेंट। मैं बता दूं, एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर होता है कि उसमें डबल फर्टिलाइजेशन पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जो ओव्यूल होता है, ठीक है, ये ओव्यूल होता है, ठीक है, ओव्यूल मैं बना दूं, ओव्यूल, ओव्यूल ठीक, ओव्यूल होता है, ओव्यूल में ये, ठीक है, ये ओव्यूल हो गया। ठीक, ओव्यूल में नीचे यहाँ पे सिनर्जिस्ट पाई जाती हैं। ठीक, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई 2 पाई जाती हैं। कितनी? 2 पोलर न्यूक्लियाई पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं। ठीक, होता क्या है, जो पोलन ट्यूब आती है, पोलन ट्यूब आती है माइक्रोपाइलर एंड से, ये चलाजल एंड हो जाता है। ठीक है, और ये माइक्रोपाइलर एंड होता है। कौन सा? माइक्रोपाइलर एंड होता है। यहां से जो पोलन ट्यूब आती है, ठीक है, जैसे पोलन ट्यूब आएगी यहाँ पे सिनर्जिस्ट पाए जाएंगी। ठीक है, तो ये पोलन ट्यूब जब अंदर जाएगी, ठीक, मैं इतने डायग्राम को अलग से बता दे रहा हूं यहां पे, ये देखो, ठीक जी, फिल्लीफॉर्म अपरेटस होते हैं यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। ठीक है, इसलिए जो एंजियोस्पर्म का, ठीक है, जो ओव्यूल होता है उसमें जो एम्ब्रियो सैक पाई जाती है वो 7 सेल 8, कैसी? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होती है। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो मैं बता दूं, इसमें जो माइक्रोपाइलर एंड से जो पोलन ट्यूब आती है, ठीक है, वो करती क्या है, यहां से क्या मेल गैमीट छोड़ती है, और जैसे ही मेल गैमीट छोड़ेगी तो एक मेल गैमीट इनसे फ्यूज कर जाएगा पोलर न्यूक्लियाई से। जो मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, जो मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। ये पहली बात तो मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। ये ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। ठीक, और ये जो जाइगोट बनेगा, ठीक है, ये ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा, और ये जो जाइगोट बनेगा इसको बोलेंगे ट्रिपल प्राइमरी एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे? ट्रिपल प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये होगा। ठीक है, कैसा? ट्रिपल प्राइमरी, ठीक है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो जाएगा। कैसा? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, जो कि आगे चल करके, ठीक, क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा, जो कि आगे चल के क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा। ठीक, आगे चल करके एंडोस्पर्म बनाएगा। और सुनो, जो और मेल गैमेट बचेंगे वो आकर के इससे फ्यूज करेंगे। ठीक, इससे फ्यूज करेंगे तो वहां पे हमको बताना कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट आर करेक्टराइज्ड बाय डबल फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जो ये आकर के इससे फ्यूज करेंगे, उसको हम लोग सिंगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंगैमी। ठीक है, सिंगैमी प्लस ये हो गया सिंगैमी प्लस
ट्रिपल फ्यूजन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन पे दिया किसने था? एसजी नैवासिन ने दिया था। डबल फर्टिलाइजेशन किसने दिया था? एसजी नैवासिन ने दिया था। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन इसका सही हो गया, पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, और दूसरा कह रहा है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बिल्कुल मेल गैमीट आता है, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है और क्या बनाता है? ट्रिपल प्राइमरी एंडोन्यूक्लियाई। ये भी सही है। कह रहा है डिप्लॉइड एंडोस्पर्म बिल्कुल नहीं, ट्रिप्लॉइड बनाता है। क्यों? क्योंकि दो न्यूक्लियस हो गए, एक मेल गैमीट आकर के मिलेगा, इससे जाइगोट बनेगा, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म कहलाएगा। इसलिए ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बिल्कुल सही है। डिप्लॉइड एंडोस्पर्म नहीं होता है। ठीक है ना? तो ऑप्शन में आ जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। पहला ऑप्शन सही है, फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल गलत, सेकंड थर्ड बिल्कुल गलत, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल गलत। ऑप्शन इसका कौन सा सही हो गया? फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। क्योंकि एंजियोस्पर्म में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है। हमने बता दिया डबल फर्टिलाइजेशन में किसके किसके साथ क्या फ्यूजन होता है। ठीक है, तो क्या क्या बनते हैं। ठीक, ये हमने बता दिया। ये यूनिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, और जो एंडोस्पर्म होता है वो करता क्या है? ठीक है, नरिशमेंट प्रदान करता है। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होती है उसको क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट प्रोड्यूस करता है। एंडोस्पर्म क्या करता है? जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होती है उसको क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसको क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है, कि एंजियोस्पर्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है वो क्या होता है? हमने बता लिया, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, डबल डिप्लॉइड एंडोस्पर्म नहीं होता है। पहला और सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैं बता दूं, कह रहा है एनीलिडा एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री, मेटामेरिज्म एंड सीलोम। कह रहा है जो एनीलिडा होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, और मेटामेरिज्म भी होते हैं और उसमें सीलोम भी पाई जाती है। उसमें क्या पाई जाती है? सीलोम भी पाई जाती है। ठीक, दूसरा कह रहा है ये जो एनीलिडा होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। एनीलिडा में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक, मेटामेरिज्म भी पाया जाता है। एनीलिडा में मेटामेरिज्म की प्रोसेस होती है। थर्ड, सीलोम भी उसमें पाई जाती है, मतलब उसके एनिमल्स सीलोमेट होते हैं, उसके एनिमल्स सीलोमेट होते हैं। ठीक, अगला है इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, जो इकाइनोडर्मेटा कह रहा है एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड रेडियल सिमेट्री। नहीं, इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू सिस्टम लेवल होता है। कैसा होता है? टिश्यू सिस्टम लेवल होता है। कैसा होता है? या टिश्यू सिस्टम नहीं, बिल्कुल ऑर्गन सिस्टम। कैसा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो जो इकाइनोडर्माटा है उसमें जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और रेडियल सिमेट्री जो इसमें होती है, ठीक है, और इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। ये बिल्कुल सही है, इकाइनोडर्माटा में रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन जो इसका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो नहीं होता। वो कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, अगले पे आते हैं। कह रहा है सी ऑप्शन, आर्थ्रोपोडा एग्जिबिट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सेगमेंटेशन। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा बिल्कुल इनकम्प्लीट नहीं, इसमें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है भाई, सेगमेंटेशन भी होता है। आर्थ्रोपोडा में तो सेगमेंटेशन होता ही है और उसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो इसका मतलब
बी ऑप्शन भी गलत, सी ऑप्शन भी गलत। नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड इन वर्टिब्रेट, बिल्कुल गलत। वर्टिब्रेट में जो नोटोकार्ड होती है वो वेंट्रल साइड ना पाए जा करके डॉर्सल साइड पाई जाती है। कैसी? डॉर्सल साइड पाई जाती है। ठीक, कैसी पाई जाती है? डॉर्सल साइड पाई जाती है। तो आपके ऑप्शन पे आते हैं, पहला कह रहा है एनलिडा एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री, मेटामेरिज्म एंड सीलोमेट, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इकाइनोडर्मेटा में टिश्यू लेवल ना हो करके कैसा ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सेगमेंटेशन भी होता है। जो नोटोकार्ड होती है वो प्रेजेंस होती है डॉर्सल साइड, किसमें? वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकार्ड पाई जाती है वो डॉर्सल साइड होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मतलब 13 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड, कौन कौन सा मिसमैच्ड है? आप देखते हैं। ठीक, एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम से। ठीक, कह रहा है पाइला ग्लोबोसा पर्ल है, सामने पल दिया है। दूसरा एपिस इंडिका हनी दिया है। ठीक, केनिया लक्का लैक दिया है। बॉम्बेक्स मोराई सिल्क दिया है। मिसमैच पूछा गया है। ठीक, तो मैं बता दूं मिसमैच दिया है, इसका ऑप्शन मैं बता दूं कि क्या होता है। ठीक है, तो इसमें होते हैं एपिस, में लिख रहा, मैं बता दूं कि जो एपिस होता है मतलब हनी बी, हनी बी, एपिस का मतलब हनी बी। ठीक है, एपिस का मतलब हनी बी, कौन सा? हनी बी। तो एपिस इंडिका मधुमक्खी, मधुमक्खी जिसका साइंटिफिक नाम है, इंडियन जो मधुमक्खी होती है उसका साइंटिफिक नाम होता है, बी का साइंटिफिक नेम, उस वो क्या करती है? हनी को बनाती है। बिल्कुल सही है ये। दूसरा कीनिया लक्का, उससे क्या निकलता है? वो क्या बनाता है? लैक बनाता है। क्या बनाता है? लैक बनाता है। बिल्कुल सही। ठीक, डी ऑप्शन है बॉम्बेक्स मोराई, बॉम्बेक्स मोराई ये क्या बनाता है? सिल्क बनाता है। ये भी सही। बॉम्बेक्स मोराई क्या बनाता है? सिल्क बनाता है। ठीक, बिल्कुल सही। ठीक, अगला है पाइला ग्लोबोसा, क्या बनाता है? पर्ल बनाता है। ठीक है, तो पल पाइला ग्लोब्यूसा नहीं बनाता है। ठीक, पल बनाने के लिए जो पल्स ओस्टर होते हैं, जैसे उनका नाम होता है पिंकटाडा वल्गैरिस। क्या? पिंकटाडा वल्गैरिस। क्या? पिंकटाडा वल्गैरिस। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? पर्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पर्ल बनाते हैं। याद रखना, इसमें पाइला ग्लोबोसा नहीं है। तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच, तो इसका मतलब कौन सा? पाइला ग्लोबोसा मिसमैच है। पर्ल को बनाने के लिए जो होता है वो कौन सा होता है? ठीक है, पिंकटाडा क्या? वल्गैरिस, जिसको पल्स ओस्टर बोलते हैं। ठीक है, ये इसका पहला ऑप्शन सही है। ऑप्शन पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन मतलब 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा मैच द फॉलोइंग कॉलम, मैच द फॉलोइंग कॉलम। कह रहा है दीज पजेस इलेक्ट्रिक आर्गन, कह रहा दीज पजेस इलेक्ट्रिक आर्गन, ये बिजली के अंगों। ठीक, दीज पजेस इलेक्ट्रिक आर्गन। एनिमल्स, ये बिजली के अंग कौन कौन से इसमें बनाएंगे उसमें देखते हैं। एनिमल्स ऑफ दिस क्लास आर पोइक्लोथर्मिक, किस क्लास के एनिमल पोइक्लोथर्मिक होते हैं। दीज पजेस पॉइजनस स्टिंग, किसमें पॉइजनस स्टिंग पाई जाती है। ठीक है, दीज माइग्रेट फॉर स्वार्निंग टू फ्रेश वाटर, दीज माइग्रेट फॉर स्वार्निंग टू फ्रेश, ये पानी ताज़ा करने के लिए प्रवास करते हैं। ठीक है, ठीक, आते हैं देखते हैं। पहला मैं बता दूं कि जो 30 पर इलेक्ट्रिक आर्गन किसमें पाया जाता है, तो जो इलेक्ट्रिक आर्गन होता है, जो इलेक्ट्रिक आर्गन होता है, ठीक, वो एक फिश है जिसका नाम टारपीडो है। कौन सी? टारपीडो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती है। तो पहले का जो ऑप्शन हो गया वो थर्ड हो गया। इलेक्ट्रिक आर्गन कौन प्रोड्यूस करती है? टारपीडो। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्गन कौन प्रोड्यूस करती है? टारपीडो।
टारपीडो। ठीक है। दूसरा, एनिमल्स ऑफ दिस क्लास आर पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक का मतलब होता है कि जिसमें उष्मा संबंध हो। ठीक, जैसे हम लोग होम्योथर्मिक होते हैं, जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है वो होम्योथर्मिक होते हैं। ठीक है। और जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है वो पोइकिलोथर्मिक होते हैं, जैसे बर्ड्स। ठीक, बर्ड्स क्या होती हैं? पोइकिलोथर्मिक होती हैं। ठीक है। तो कह रहा है एनिमल ऑफ दिस क्लास आर पोइकिलोथर्मिक। किस क्लास के एनिमल क्या होते हैं? पोइकिलोथर्मिक होते हैं। ठीक, तो मैं बता दूं तो जो एक क्लास कौन सी, कॉन्ड्रिक्थिस, ये जो क्लास होती है, इस क्लास के जो एनिमल होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे? पोइकिलोथर्मिक होंगे। कैसे होंगे? पोइकिलोथर्मिक होंगे। ठीक है। कैसे होंगे? पोइकिलोथर्मिक होते हैं। ठीक है। इनको कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं, इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं या पोइकिलोथर्मिक एनिमल भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगले, दीज पजेस पॉइजनस स्टिंग। पॉइजन मतलब सेकंड का कौन सा हो गया? 4 नंबर। सेकंड का 4 नंबर हो गया। अब सी ऑप्शन है, दीज पजेस पॉइजन स्टिंग। किसमें पॉइजनस स्टिंग पाई जाती है? तो मैं बता दूं कि जो पॉइजनस स्टिंग पाई जाएगी वो ट्राइगॉन में पाई जाएगी। किसमें? ट्राइगॉन में पाई जाएगी। तो सेकंड, सी का फर्स्ट हो गया। सी का फर्स्ट हो गया। अगला है, दीज माइग्रेट फॉर द स्वार्निंग टू फ्रेश वाटर। ठीक, क्या है कि ये ताजे पानी मतलब पानी ताजा करने के लिए क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। माइग्रेट फॉर स्वार्मिंग टू फ्रेश वाटर। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा कौन सा? हैगफिश, मतलब 5 नंबर। आते हैं, दीज पजेस इलेक्ट्रिक ऑर्गन। कौन सा इलेक्ट्रिक ऑर्गन? टारपीडो। ठीक है। एनिमल्स ऑफ दिस क्लास ऑफ पोइकिलोथर्मिक, कॉन्ड्रिक्थिस। अगला है, दीज पजेस पॉइजनस स्टिंग। किसमें पाई जाती है? ट्राइगॉन में पाया जाता है। अगला है, दीज माइग्रेट फॉर स्वार्मिंग टू फ्रेश, स्पॉनिंग, दीज माइग्रेट फॉर द स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा हैगफिश। तो आते मिलाते हैं, फर्स्ट का थर्ड 2 में है, सी में एंड डी में है, फिर बी का फोर्थ ये भी इसमें है, फिर सी का 1 और 6। सी का 1 है बट यहाँ 6, इसका मतलब ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यही क्वेश्चन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है। 15 क्वेश्चन का जो ये सेशन चल रहा था, इसमें लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, फॉर नीट बायोलॉजी। ठीक, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली मैच विद इट्स वन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर विदाउट इवन आ सिंगल एक्सेप्शन। कह रहा है, इसको अगर हिंदी में बताऊं तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ऐसा कौन सा ग्रुप है जो करेक्टली मैच है, ठीक, उनके फीचर के अनुसार, ठीक, बिना किसी एक्सेप्शन के, ठीक है। तो मैं बता दूं कॉर्डाटा, ठीक, क्या बता दूं? कॉर्डाटा possess mouth provided with an upper and lower jaw, with upper and lower jaw, ठीक है। दूसरा कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है, कह रहा possess cartilaginous endoskeleton। क्या होता है? जो कॉन्ड्रिक्थिस होते हैं वो मैराइन एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उसमें स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक, और कार्टिलेजिनस एंडोस्पर्म होते हैं बिना एक्सेप्शन के। यही एक ऑप्शन इसमें दिख रहा है, पजेस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, इसमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन पाया जाता है। जो कॉर्डाटा होते हैं माउथ प्रोवाइडेड विद एन अपर एंड लोअर जॉ, ठीक। अगला कह रहा मैमेलिया गिव बर्थ टू यंग वंस। अगला कह रहा रेप्टाइल पजेस 3 चैम्बर हार्ट।
विद इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू वेंट्रिकल। ठीक है, यही इसका ऑप्शन जो बी नंबर ऑप्शन कॉन्डक्टिस जो होते हैं पजिस कार्टिलेजिनस इंडोस्पर्म। ठीक, द मेंबर ऑफ क्लास कॉन्डक्टिस जो होते हैं वो मेराइन एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और उसमें स्ट्रीमलाइन बॉडी पाई जाती है और वो कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन होता है। समझ में आया? तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 15 था। तो आज हम लोगों ने 15 नए क्वेश्चन सीखे यूनिट 1 से। एनसीईआरटी यूनिट 1 में 4 टॉपिक हैं, मतलब 4 चैप्टर हैं, उसके अंतर्गत छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो इसमें हम लोगों ने उनमें से क्वेश्चन निकाल करके, ठीक है, उनको जो है आपके सामने, ठीक है, प्रेजेंट करके आपको सिखाना था कि चीज़ें कैसे इजी फॉर्म में आप सीख जाएं। ठीक, कैसे इजी फॉर्म में आप सीख जाएं और नीट जैसे एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएं, नीट जैसे एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएं। ठीक, तो हमारा उद्देश्य आपकी सफलता है। आप सफल होंगे तभी हम सफल होंगे। तो इसी तरह आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक, आप इन क्वेश्चन को सीखिए। सीखने के बाद पहले तो आप पढ़िए, यूनिट 1 पढ़ डालिए, फिर क्वेश्चन को करिए और क्वेश्चन को ऑप्शन देख करके उनको सही करने की कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, इजी फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और जो भी क्वेश्चन होगा वो लगभग आपके पढ़े होंगे, चीज़ें आपकी पढ़ी होंगी, चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी, चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो और ये इसी माध्यम से आप लोग सफल भी हो जाएंगे। तो ये हमारे फर्स्ट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी, उसके 15 क्वेश्चन थे, उनसे निकाल करके बनाए गए थे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी थे, कुछ एग्जाम के पर्पज से जो पूछे जाते हैं उनमें से क्वेश्चन थे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हैं। आप बने रहिए टीसीएस एकेडमी पर। ठीक, टीसीएस एकेडमी आपको अच्छा मार्गदर्शन देगी और इसी तरह आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आपकी प्रिपरेशन और आपकी सफलता, आप जब सफल होंगे, फिर मैं बोल दूं मैं सफल होऊंगा। ठीक, तो आपकी सफलता हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप हमारे साथ बने रहिए इस टीसीएस एकेडमी पर। थैंक यू।